सूर्य के पास अंधकार जा सकता नहीं। सूर्य नारायण जहाँ हैं वहाँ तो केवल प्रकाश ही है। जिस प्रकार सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं आ सकता, उसी प्रकार श्री राम जी के पास अज्ञान भी नहीं आ सकता। अज्ञान में जीव रोता है, दुखी होता है। राम जी भले ही रोएं, परंतु राम जी को दुख नहीं होता। वे आनंद रूप हैं, परंतु शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग बिना अवतार नहीं ले सकता। 100 टंच का सोना इतना नरम होता है कि उससे आभूषण गढ़ा जा सकता नहीं। उसे गढ़ने के लिए सोने में दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसी प्रकार परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को माया बाधक नहीं होती, माया जीव को बाधक होती है। मायावश जीव अभिमानी, ईशवश माया गुण खानी। परवश जीव स्वबस भगवंता। श्री राम जब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहाँ गई, सीता जी का वियोग मुझसे सहन नहीं होता। कामी पुरुष स्त्री के वियोग में जिस प्रकार रोता है, उसी प्रकार थोड़ा नाटक प्रभु ने किया। कामानाम दर्शन दैन्यम। श्री सीताराम जी का कभी वियोग नहीं, वे तो सदैव साथ ही विराजते हैं, परंतु प्रभु ने थोड़ी लीला की। श्री राम जी की, श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखे तो भी ऐसा मानो कि वे माया रहित शुद्ध परमात्मा हैं। रोना तो माया का धर्म है, अज्ञान का धर्म है। श्री रामचंद्र जी भले ही रोएं, परंतु अंदर से वे सावधान हैं। वे आनंद रूप हैं। मनुष्य जब रोता है तब वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, परंतु परमात्मा जब रोते हैं तो अपने स्वरूप में स्थिर रहकर ही रोते हैं। श्री राम श्री कृष्ण की लीला में तुमको माया का धर्म दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि भगवान भी हमारे जैसा ही कर रहे हैं। भगवान में और हम में क्या कोई भेद है? भेद केवल यह है कि जीव स्वरूप को भूला हुआ है, परंतु परमात्मा जब लीला करते हैं उस समय भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने स्वरूप में स्थिर होकर ही लीला करते हैं। भगवान आनंद रूप हैं। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनको भी दुख नहीं होता, तो भगवान को फिर किस प्रकार दुख हो सकता है? जो प्रेम से राम जी को याद करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, वे ही आनंद रूप हो जाते हैं। उनको कभी दुख होता नहीं, तो फिर राम जी को किस प्रकार का दुख हो सकता है? राम जी श्री सीता जी के वियोग में रोते हैं, यह तो थोड़ा नाटक ही है। सगुण भगवान नटवर हैं, नाटक करने में बहुत चतुर हैं। यथा अनेक वेश धरि नित्य करहि नट कोय, सोई सोई भाव दिखावहीं आपुन होय न सोय। नाटक करने में चतुर जो गिना जाता है वह कौन है? उसका असली स्वरूप कैसा है, उसकी नाटक देखने वाले को खबर नहीं। श्री राम ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने पर भी ऐश्वर्य को छिपाकर राम जी एक साधारण मनुष्य जैसी लीला करते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ ऐसा जगत को बताते हैं, परंतु अंदर से अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हैं। अरे जगत में आने के बाद नाटक तो सबको ही करना पड़ता है। घर में थोड़ा थोड़ा नाटक तुम भी करते होगे। संसार में जो आया है उसे नाटक करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं भी नाटक करता हूँ, रावण को मारना है, इसीलिए थोड़े समय के लिए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य भाव से रहूँगा। अहम मनुष्य भावेन जातो अस्मि ब्रह्मणा स्थितः, मनुष्य भाव मापन्नः किंचित कालम बसाम कौ। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं। राम जी विलाप करते हुए कहने लगे, आप प्रिय तुम कहाँ हो? राम जी ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो श्री सीता जी का वियोग सहन नहीं हो रहा है। एक नाथ जी महाराज ने श्री सीता वियोग का बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तुमको बहुत घबराहट हो रही है, मेरी सीता
मुझको कहाँ मिलेगी? मुझको बहुत घबराहट हो रही है। मेरी सीता मुझको कहाँ मिलेगी? सीता के बिना मुझको तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे वियोग में वह नहीं रह सकती। कोई राक्षस उसको ले गया है, अनर्थ हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अयोध्या में किस प्रकार मुँह दिखलाऊँगा? लक्ष्मण, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं नहीं जीऊँगा। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि ये कैसे बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चलते थे। वे राम जी को समझाने लगे, भाई धीरज रखें, हम प्रयत्न पूर्वक श्री सीता जी की खोज करेंगे। श्री सीता जी अवश्य मिलेंगी। श्री राम लक्ष्मण दंडकारण्य में जा रहे थे। राम जी रो रहे थे। वृक्षों से श्री सीता जी का पता पूछते थे। किसी समय पागल जैसे होकर, यह ही मेरी सीता है, मैं सीता से मिलता हूँ, ऐसा कहकर झाड़ को आलिंगन देते। लक्ष्मण जी समझाते थे, परंतु राम जी कुछ मानते ही नहीं थे। किसी स्थान पर वे आंख बंद करके मार्ग में ही बैठ जाते थे। लक्ष्मण जी ने बार बार समझाते हुए कहा, अब आंखें तो खोले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको लज्जा आती है। मैं आंख उघाड़ कर ऊपर करता हूँ तो सूर्यनारायण मुझको दिखते हैं। सूर्यनारायण मेरी भर्त्सना करते हैं कि मेरे वंश में तू ऐसा उत्पन्न हुआ कि पत्नी का रक्षण नहीं कर सका। सूर्यनारायण मुझको देखकर हंसते हैं, इसलिए मुझको लज्जा आती है। यदि मैं आंख नीचे करता हूँ तो मुझको धरती माँ उपालंब देती हैं कि पत्नी का रक्षण करने की तुम में जब शक्ति नहीं थी तो तुमने विवाह क्यों किया? मेरी पुत्री तुमने किस लिए ली? मेरी पुत्री दुखी हो गई। श्री सीता जी धरती माँ की कन्या है। इससे राम जी ने कहा, धरती मेरी सास होती है, इसलिए जब मैं नीचे नज़र करता हूँ तो सास जी मुझको उलाहना देती हैं। मैं नीचे नहीं देख सकता, मैं ऊपर नहीं देख सकता, इसलिए मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ। राम जी यह लीला करके हमको ज्ञान देते हैं कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी देखना नहीं, आंख बंद रखकर दोनों आंखों के मध्य में ज्योतिर्मय ब्रह्म को देखो। ऊपर या नीचे देखे वह बहिर्मुख होता है। दोनों के मध्य में एक ज्योति है जो मन बुद्धि इंद्रियों सबको प्रकाश देती है। तुम आंख बंद करके ललाट में नज़र करोगे तो तुमको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। वहाँ दृष्टि स्थिर करो। सतत ऐसा चिंतन करो कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं पति नहीं, मैं पत्नी नहीं, इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, मैं तो प्रकाशमय आनंद रूप ब्रह्म हूँ। ब्रह्मैवाहम समः शांतः सच्चिदानंद लक्षण नाहम देहो ह्रीष्टरूपो ज्ञान मृत्युच्यते बुधै। दोनों आँखों के मध्य में ज्योतिर्मय आनंद रूप परमात्मा का निवास है। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दृष्टि सिद्ध करते हैं। सृष्टि को सुधारने के जंजाल में मत पड़ो, अपनी दृष्टि सुधारो। आजकल लोगों की समाज को सुधारने की बहुत इच्छा होती है। अरे भाई, तुम अपना घर सुधारो ना। विकार वासना से जिसका मन भरा हुआ है वह समाज को नहीं सुधार सकता। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं कि समाज को सुधार सके। हमारे जैसा साधारण मनुष्य तो इंद्रियों का दास है, वासना का गुलाम है। यह समाज को क्या सुधारेगा? किसी को सुधारने की तुमको इच्छा हो तो अपने मन को सुधारो। अपनी आँख को सुधारो। तुम अपने हृदय को, आँख मन बुद्धि को सुधारोगे तो जगत सुधर जाएगा। किसी को भी भोग दृष्टि से नहीं देखना, सबको भगवत दृष्टि से देखो। जगत को भोग दृष्टि से नहीं देखना, भगवत बुद्धि से देखो। अज्ञानी जीव जब जगत को देखता है
तब उसका मन चंचल होता है, परंतु ज्ञानी महात्मा का मन चंचल नहीं होता। अज्ञानी की दृष्टि में भोग लालसा है, ज्ञानी की दृष्टि में भगवत भाव है, ब्रह्म भाव है। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वाम पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जगत को भेद भाव से मत देखो, अभेद भाव से देखो। जिसकी दृष्टि में भेद है उसके मन में भी भेद आता है। भेद विकार वासना को उत्पन्न करता है। ज्ञानी सबको अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही ज्ञान है। अपनी दृष्टि को सुधारो, तुम स्वयं अपने को सुधारो। तुम में बहुत शक्ति हो तो अपने भाई को सुधारो, अपने पड़ोसियों को सुधारो, परंतु इससे बहुत आगे नहीं जाना। कारण अनेक बार समाज को सुधारने वाला मनुष्य लक्ष्य से दूर हो जाता है। जो दूसरे को सुधारने के जंजाल में पड़ता है वह स्वयं के लक्ष्य को भूल जाता है। समाज को सुधारने की भावना ठीक है, परंतु उसके पीछे अहंकार आता है। अहंकार अनेक अवगुणों का साथ लाता है। जो समाज को सुधारने के लिए जाता है उसको स्वयं की भूल नहीं दिखती। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने को बहुत ही सुधार लिया है। अरे, जिसने स्वयं की आँख नहीं सुधारी, मन नहीं सुधारा, जो स्वयं के घर के लोगों को नहीं सुधार सका, वो समाज को क्या सुधार सकता है। समाज को कोई नहीं सुधार सका। प्रत्यक्ष श्री महाप्रभु जी या श्री शंकराचार्य जी प्रकट हों तो कदाचित समाज सुधरे, अन्यथा यह समाज सुधरे ऐसा आशा रखने योग्य यह समय नहीं है। अब समग्र समाज का सुधारना संभव नहीं। मैं अपने मन को, अपने जीवन को सुधारूंगा, ऐसी भावना रखो। अपनी दृष्टि को सुधारो। दृष्टि से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसी की क्रिया शुद्ध है। जिसकी क्रिया शुद्ध है उसका ही मन शुद्ध है। इच्छा शुद्धि बिना क्रिया शुद्धि नहीं होती। शांति से थोड़ी अंतर्दृष्टि करके स्वयं से पूछो कि मेरा मन कैसा है, मेरे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न होती है। अरे, अपना मन बहुत खराब है। कथा में कोई मनुष्य अपने खूब निकट आकर बैठ जाए तो अपने को गर्मी लगने लगती है, परंतु अपना परिचित मनुष्य आकर पास बैठ जाए तो ठंडक अनुभव होती है। मन इतना धोखेबाज है। जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ गया है, आँख बिगड़ गई है। अपने मन को सुधारो। अपनी दृष्टि को सुधारने के जंजाल में मत पड़ो। सृष्टि तो सुख दुख से भरी हुई है। सृष्टि में आनंद है ही नहीं। सृष्टि में आनंद है ही नहीं। आनंद तो दिव्य दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं। दृष्टि के अनुसार सृष्टि बनती है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि उसको दिखेगी। दुर्जन को जगत में कोई संत दिखाई नहीं देता, सभी दुर्जन दिखाई देते हैं। संत को जगत में कोई दुर्जन दिखाई नहीं देता, सभी सज्जन दिखाई देते हैं। वे सब में भगवत स्वरूप के दर्शन करते हैं। संसार में पाप है ऐसी कल्पना न करो। संसार में पाप हो तो उसकी जवाबदेही तुम्हारी नहीं। संसार में पाप हो उसकी जवाबदेही तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जवाबदेही तो उस पाप की है जो तुम्हारे मन में। जगत का पाप तुम दूर कर सकते नहीं। तुम अपना पाप दूर करने का प्रयत्न करो। स्वयं अपने को सुधारो। जगत को सुधारने कहाँ जाओगे। जगत रहेगा और मैं भी रहूँगा। जगत को जिस दृष्टि से देखता हूँ वह दृष्टि ही मुझे बदलनी है। ऐसा निश्चय करो। जगत को कोई नहीं बदल सकता। जो दृष्टि को सुधार लेता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं की लीला से जगत को दिव्य ज्ञान देते हैं। राम जी आँखें बंद करके विलाप कर रहे हैं। निर्ममो निरअहंकारो अप्यखंडानंद रूपवान मम जायेति सीतेति विललापाति दुखितः। राम जी आनंद रूप हैं, ममता अहंकार रहित है, सुख दुख से परे हैं, फिर भी अत्यंत दुखी हो आ सीते कहकर विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे, धैर्य रखने को कह रहे थे।
इस प्रकार जब श्री राम लक्ष्मण दंडकारण्य में जा रहे थे, इसी समय भगवान शंकर भी श्री सती के साथ उसी मार्ग से आ रहे थे। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि विराजे हुए थे। स्कंद पुराण में कथा आती है कि अगस्त ऋषि मूल रूप से तो काशी में रहकर शिव जी की आराधना करते थे, परंतु एक कारण ऐसा बना जिससे काशी छोड़नी पड़ी। विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि का शिष्य था। विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि का शिष्य था। वह जब बहुत बढ़ने लगा और संसार को बहुत त्रास देने लगा, तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा कि आप इसको समझाओगे तो ही यह मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि को काशी छोड़कर जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी विश्वनाथ का वियोग उनको असहनीय लगने लगा। उस समय शिव जी ने उनसे कहा था कि तुम वहाँ जाओ, मैं वहीं आऊँगा। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। यात्रा करके जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक तू उठना नहीं। गुरुदेव की आज्ञा हो गई। इससे वह दंडवत पड़ा रहा और आज भी उठता नहीं। अद्यस्सो वा परस्सो वा अया गमिष्यति वै मुनि। मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इस आशा में बेचारा पड़ा हुआ है। परंतु अगस्त ऋषि दक्षिण पथ में जो गए तो पीछे लौटे ही नहीं। अगस्त जी का आगमन हुआ नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर पड़ा हो, वो उठता नहीं। काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि ने शिव जी ने कहा था कि मैं पीछे से वहीं आऊँगा। अतएव ऋषि को दर्शन देने के लिए भगवान काशी विश्वनाथ श्री सती जी के साथ दक्षिण भारत में गए। वहाँ अगस्त महर्षि को शिव जी ने श्री राम कथा सुनाई। अगस्त ऋषि को कृतार्थ करके भगवान शंकर सती जी के साथ दक्षिण से वापस लौट रहे थे। जिस मार्ग से राम जी रोते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग से भगवान शंकर सती को लेकर आ रहे थे। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। एक साधारण मनुष्य के भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन शिव जी को हुए। शंकर भगवान को आनंद हुआ। मुख पर स्मित हास्य आया कि परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी ने मन ही मन जय सच्चिदानंद कहकर राम जी को प्रणाम किया। सती जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव जी से पूछा, महाराज आप किसका बंधन करते हैं? शिव जी ने कहा, अपने राम जी को प्रणाम करता हूँ। सती जी ने पूछा, ये कौन है? शिव जी ने जवाब दिया, राम परमात्मा है। सती जी बोली, ना ना, ये परमात्मा नहीं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते रोते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी यह तो नाटक करते हैं, ये तो परमात्मा है, ये आनंद रूप है, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म ही श्री राम। सती जी ने कहा, महाराज आप कहते हैं परंतु मेरे ध्यान में नहीं आता। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है वह राम किस प्रकार से हो सकता है? शिव जी ने कहा, इसमें क्या बात है, वह तो अनेक आकार धारण कर सकता है। सती जी ने कहा, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप है और ये तो रोते हैं। शिव जी बोले, रोते हैं इससे क्या हुआ, ये तो लीला करते हैं। सती जी ने पूछा, महाराज जो रोता है उसको प्रणाम करने से क्या लाभ? शिव जी ने कहा, ये रोते नहीं, अंदर से शांत हैं, आनंद रूप है। रोना माया का धर्म है। माया का धर्म राम जी में भले दिखे परंतु ये दुखी नहीं है, ये आनंद स्वरूप है, ईश्वर है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। शिव जी
सती जी को समझाते हैं, परंतु सती जी का मन नहीं मानता। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी बात मेरे ध्यान में नहीं आती। ये आनंद रूप हैं, फिर भी रोते हैं, क्यों रोते हैं ये? शिव जी ने कहा, रावण सीता जी को ले गया, इसीलिए रोते हैं। सती जी ने पूछा, कितने दिन हुए? शिव जी बोले, 2-3 दिन हुए। सती जी ने कहा, जो स्त्री के वियोग में रोता है, जिसको स्त्री का वियोग सहन नहीं होता, उसके आप पांव लगते हो? महाराज, आप तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ हैं, फिर भी स्त्री के वियोग में रोने वाले एक साधारण राजकुमार को आप प्रणाम करो, यह ठीक नहीं। शिव जी ने कहा, ये राजकुमार नहीं, ये किसी के पुत्र नहीं, ये तो सबके पिता हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। सती जी ने कहा, महाराज, मुझको यह ठीक नहीं लगता। ये तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। आप तो किसी दिन मेरे सामने देखते भी नहीं। शंकर बाबा का गृहस्थ आश्रम दिव्य है। श्री सीताराम जी साथ बैठते हैं, श्री राधा कृष्ण साथ विराजते हैं, लक्ष्मी नारायण साथ विराजते हैं, परंतु शंकर भगवान एक तरफ और पार्वती माता एक तरफ। शंकर पार्वती साथ बैठे हैं, इस प्रकार मंदिर में दर्शन होते नहीं। शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं। ज्ञान वैराग्य शिव जी में परिपूर्ण है। द्वारिकानाथ ने शंकर बाबा से बहुत आग्रह किया, तुम लग्न करो। तब शिव जी ने विवाह किया। लग्न करने के बाद पार्वती जी को श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा सुनाई और कहा, एक तरफ बैठी बैठी तुम राम राम करो और एक तरफ मैं राम राम करूं। मेरे पास मत आना, दूर रहो। प्रकृति का स्पर्श होने के बाद कुछ विकार जागता है, इसलिए प्रकृति से दूर रहना चाहिए। प्रकृति से अलग रहना, परमात्मा का सतत ध्यान करना, शिव जी जगत को यह आदर्श बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजते हैं, श्री राम श्री सीता जी के साथ विराजते हैं, ज्ञान देते हैं कि भले प्रकृति साथ हो, परंतु प्रकृति के अधीन नहीं होना। प्रकृति के अधीन हो तो बंधन है, प्रकृति के साथ रहना, परंतु प्रकृति से अलिप्त रहना, लिप्त नहीं होना। शिव जी महाराज तो कहते हैं कि प्रकृति से अलिप्त ही नहीं, परंतु दूर रहना भी ठीक नहीं। तत्व से दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदर्श बताते हैं कि निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो, निष्काम भाव से कर्म करो। श्री राम श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रवृत्ति में रहते हैं, फिर भी अंदर से इनको निवृत्ति है। बहुत प्रवृत्ति करते हैं, फिर भी किसी प्रवृत्ति में आसक्त नहीं होती। प्रवृत्ति करते हैं, परंतु इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के समान। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसको ब्रह्मानंद लेना है, उसको निवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। प्रवृत्ति में रहते हुए भजनानंद का मिलना अशक्य है। भजनानंद की चाहना हो तो विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। समस्त दिवस जो संसार में फंसा हुआ रहे, उसको आनंद नहीं मिलता। अति भक्ति और प्रवृत्ति का विरोध है, इसलिए शिव जी कहते हैं प्रवृत्ति बाधक है, इसलिए निवृत्ति लेकर परमात्मा का ध्यान करो। श्री राम श्री कृष्ण निवृत्ति करते हैं, परंतु प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होते। शिव जी प्रवृत्ति से दूर ही रहते हैं, इसीलिए तो शिव जी के अधिक अवतार नहीं होते। शिव जी को अवतार धारण करने की इच्छा नहीं। भगवान शंकर को इस संसार में आना अच्छा नहीं लगता। संसार में जो आता है उसको माया घेरती है। माया से दूर रहना ही निवृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ होना, फिर भी माया में आसक्त नहीं होना, यह श्री राम श्री कृष्ण बताते हैं। वेदांत में अन्वय और व्यतिरेक की भाषा आती है। कारणम व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्, अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यम प्रपश्यति। कार्य के पीछे कारण रहता है, कार्य में कारण की सत्ता, कारण का अनुभव।
ही अन्वय है। कार्य के अभाव में कारण का अभाव समा जाता है। कार्य और कारण सापेक्ष है। कार्य नहीं तो कारण किसका? कार्य नहीं तो कारण भी नहीं रहता। केवल एक स्वतंत्र तत्व रहता है। कार्य और कारण दोनों के अभाव होने पर जो कुछ अवशेष रहता है वह शून्य नहीं ब्रह्म है। इसको व्यतिरेक कहते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के कपड़े में मिट्टी साथ रहती है, जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में मिट्टी साथ रहती है, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। परंतु जैसे मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, घड़े के सिवाय भी मिट्टी की सत्ता हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगत से अलग रह सकते हैं। जगत के साथ भी ईश्वर हैं और जगत से अलग भी ईश्वर हैं। प्रकृति के साथ भी ईश्वर हैं और प्रकृति से अलग भी ईश्वर हैं। व्यतिरेक का वर्णन शिव जी करते हैं। अन्वय का वर्णन श्री राम श्री कृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं, परंतु वे किसी दिन लक्ष्मी जी के अधीन नहीं होते। प्रकृति का तिरस्कार करने की जरूरत नहीं, परंतु प्रकृति के अधीन नहीं होना। जो प्रकृति का दास बनता है वह दुखी होता है। शिव जी महाराज तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी कहते हैं कि प्रकृति से दूर ही रहना। सती जी को यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए सती जी ने शिव जी से कहा, महाराज किसी दिन आप तो मेरे सामने देखते भी नहीं और ये राजकुमार तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, रोते जा रहे हैं, इससे क्या होता है? ये परमात्मा ही हैं। सती जी ने पूछा, ये परमात्मा किस प्रकार हो सकते हैं जो सर्वव्यापक है? क्या ये वही हैं? शिव जी ने कहा, हाँ, जो सर्वव्यापक है वही ये है। सती जी ने पूछा, महाराज सर्वव्यापक परमात्मा का आप बंधन करते हो, तो वे परमात्मा मेरे अंदर भी हैं या नहीं? शिव जी ने कहा, तुम्हारे अंदर भी हैं। सती जी ने पूछा, तो फिर मुझको बंधन क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, तुम्हारे अंदर भी हैं। सती जी ने पूछा, तो फिर मुझको बंधन क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, तुम्हारी बहुत इच्छा है तो तुम्हारी भी वंदना किया करूं, मुझको कोई बाधा नहीं। सती जी बोली, महाराज कदाचित आप मुझे बंधन करो, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा का बंधन किस प्रकार होगा? शिव जी ने कहा, सर्वव्यापक परमात्मा का बंधन मन से होता है और साकार परमात्मा का प्रत्यक्ष बंधन होता है। जो सर्वव्यापक है, सब में विराजा हुआ है, उसका मन से बंधन करो। सब में परमानंद का अनुभव बुद्धि से होता है। दूध के अणु परमाणु में माखन होता है, परंतु वह आँख द्वारा दिखाई पड़ता नहीं। दूध पीने से माखन का स्वाद आता नहीं। दूध में कोई हाथ डाले तो माखन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में माखन है। यह बात सत्य है। बुद्धि स्वीकार करती है कि दूध के एक एक कण में माखन है। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनाया जाए और उसका मंथन किया जाए तो माखन निकलता है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है वह बुद्धिग्राह्य है। बुद्धिग्राह्य जो परमात्मा है उसका मन से बंधन किया जाता है। सती जी ने पुनः शिव जी से कहा कि महाराज, इन राम को आप परमात्मा कहते हैं, परंतु ये तो रुदन कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, यही तो माया है, ये लीला कर रहे हैं, ये आनंद रूप हैं। ईश्वर ही राम है और राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजै सो कि अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनिधीरा। शिव जी ने सती जी को बारंबार समझाया, परंतु सती जी के मन में बात नहीं बैठी। अब शिव जी ने कहा, तुमको शंका होती है तो तुम परीक्षा कर लो, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। भगवान शंकर एक वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। सती जी ने शंकर भगवान के वचनों में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा लेती हूँ। सती जी ने श्री सीता जी का स्मरण स्वरूप धारण किया। श्री राम, हे सीते, हे जानकी, इस प्रकार बोलते रोते हुए जा रहे थे। उसी समय रास्ते में थोड़ी दूर पर श्री सीता जी के रूप में सती जी खड़ी रही। राम जी ने
वह रास्ता छोड़ दिया और वे दूसरे रास्ते से होकर जाने लगे। सती जी ने समझा कि ये दुखी अधिक हैं, इस कारण से मुझे सामने देख नहीं पाए हैं। मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी रहूं। सती जी फिर दूसरे रास्ते पर जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ सीता जी कहाँ से आ गई, परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रोते हों, अंतर से वे सावधान हैं, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। सती जी इस मार्ग पर भी आकर खड़ी हो गई। इस कारण राम जी ने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरे रास्ते से चलने लगे। सती जी ने विचार किया कि इनकी दृष्टि अभी तक मेरे ऊपर पड़ी नहीं, अब तो एकदम इनके पास ही जाकर खड़ी होऊंगी और कहूँगी, मैं तो यहाँ ही हूँ, तुम क्यों रोते हो। सती जी राम जी के एकदम नज़दीक जाकर खड़ी हो गई और राम जी ने कहा, मैं तो यहाँ, आप रो मत। सती जी ने स्त्री स्वभाव के अनुरूप थोड़ी लीला की, परंतु श्री रामचंद्र जी बहुत ही सावधान थे। सती कपट जाने शुभ स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। रामचंद्र जी ने धरती के ऊपर मस्तक रखकर सती जी का बंधन किया और कहा, कहें बहोर कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहि के हेतु। माँ, शंकर भगवान कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों जंगल में फिर रही हो? मुझे तो शिव जी के दर्शन करने हैं। तब सती जी को आश्चर्य हुआ, ये भले ही रोते हैं परंतु अंदर से सावधान हैं, वे ज्ञान स्वरूप हैं। चाहे जैसा बादल आवे, परंतु सूर्य के स्वरूप में जरा भी विकार नहीं होता। अरे, बादल उत्पन्न करने वाला तो सूर्य ही है। सूर्य नारायण की किरणों से बादल उत्पन्न होता है और बादल स्वयं सूर्य को ढक लेता है, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। सती जी को इसका विश्वास हो गया। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी है, इसका नाम तुकाई है, तू का आई है। दक्षिण के लोग माँ को आई कहकर बुलाते हैं। तुकाई पार्वती माता का स्वरूप है। राम जी ने कहा, माँ, तू अकेली क्यों आई? तुका आई, इसलिए तुकाई नाम पड़ा। सती जी को विश्वास हुआ श्री राम परमात्मा है। भगवान श्री मुझसे जो कहते थे वह सच्ची बात है। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण परमात्मा की लीला में माया के धर्म भले ही दिखे, परंतु ये माया रहित शुद्ध ब्रह्म है, ये ईश्वर ही हैं। सती जी को परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ है। परमात्मा सगुण साकार है, परमात्मा निर्गुण निराकार है।